है, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं है, इसलिए हर संस्थान को ये निजीकरण कर रहे हैं ताकि दलित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको वहां से बाहर रखा जाए, और इस बड़ी साजिश के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। हमने देखा कि आईबीपीएस की जो बहाली होती है बैंकिंग के लिए, वो ठप पड़ा हुआ है देश के अंदर, एसएससी की बहाली ठप है, और दूसरा बुलडोजर नीतीश कुमार का चल रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियां रुकी हुई है, और बिहार में 2011 के बाद टीचर की अब तक बहाली नहीं हुई है। प्राथमिक टीचर जो होते हैं, स्टेट की परीक्षा हुई और झूठ बोल करके, साजिश करके इस सरकार ने उसको रद्द कर दिया। 15 साल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि नीतीश कुमार ये बता सके बिहार की जनता को कि किसी भी बहाली का कोई भी परीक्षा हमने ठीक तरीके से करवा लिया है। हर परीक्षा में धांधली है, हर परीक्षा में पेपर लीक है, हर परीक्षा में रुकावट है। तो ये डबल बुलडोजर की सरकार इसलिए हम लोग इसको कहते हैं। इसी बीच हम सबने देखा कि एक और दावा चलता है बिहार में, कहा जा रहा है कि 15 साल पहले चले जाइए और आज देखिए तो अंतर समझ में आ जाएगा। हमने कहा 15 साल पहले नहीं जाएंगे, बिहार की जनता आज में जिएगी और फ्यूचर की बात करेगी, भविष्य की बात करेगी। और तुमने, इस सरकार ने हमारा आज भी बर्बाद किया है और भविष्य भी हमारा अंधकारमय करना चाहता है। हम अंधकारमय भविष्य नहीं चाहते हैं, इसीलिए भाकपा माले का नारा इस चुनाव में, हमारा नारा है नया बिहार बदलो सरकार। नया बिहार तब बनेगा जब यह सरकार बदल जाएगी, जब यह सरकार चली जाएगी। और इस चुनाव में हम तमाम लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है। ढकोसला चल रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार खत्म है। पूरे पालीगंज में, दुल्हिन बाजार में, कई सारे इलाके में हम लोग गए और ग्रामीणों ने खुद कहा कि सरकारी योजनाएं जब गरीब के पास पहुंच रही है तो उनके जेब काट लिए जा रहे हैं। अगर किसी के यहां शौचालय बनाने का पैसा आता है तो उनको 2000 कमीशन देना पड़ रहा है। किसी के यहां अगर इंदिरा आवास का पैसा आ रहा है तो उनको 20,000 घूस देना पड़ रहा है। और इसलिए हमने कहा कि भाकपा माले अगर बुलंद हो, भाकपा माले का यह ऐलान है कि हम लोग इस रिश्वतखोरी को और गरीबों की जेब पे जो कैंची चलाया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, लेकिन गरीबों के ऊपर इस तरह का संकट मंडराने नहीं देंगे। बात हो रही है पूरे बिहार में सुशासन की और तमाम तरह की बातें। हम ये देख रहे हैं कि विकास का क्या तरीका है नीतीश सरकार का। विकास का पूरा दायरा कुछ गिने चुने लोगों का, गिने चुने परिवारों का, गिने चुने जो समुदाय हैं उन तक सीमित है, और एक बड़ा हिस्सा जो है उसको जानबूझ करके विकास के हर चीज से बाहर रख दिया गया है। पालीगंज की अगर बात करें तो हमने देखा कि पालीगंज जहां पे नहरों का एक जाल बिछा हुआ है, तकरीबन हर पंचायत के बाद कुछ न कुछ नहर है, लेकिन इस सरकार की जो रवैया रहा इन नहरों को लेकर के, कई सारे नहर ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। तो नहरों का उड़ाही का सवाल है, उसका पक्कीकरण का सवाल है, इस पे बात सरकार नहीं कर रही है, इस पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा प्रमुख एजेंडा होगा जो सरकार, अभी पूर्व के साथियों ने कहा किसानों को लेकर के जो बिल आया अभी संसद के भीतर, 3 बिल हैं। तीनों बिल कितना भयावह है ये शायद आप लोग जानते होंगे, पूर्व वक्ताओं ने कहा, इसलिए विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जमीन पे पूरे पालीगंज के भीतर कोई ऐसा किसान नहीं मिल रहा है जो कह रहा है कि सरकार की कोई योजना आई, सरकार की कोई प्लानिंग उनके पास पहुंची और सही तरीके से उनको कोई मुनाफा मिला, कोई लाभ मिला। खाद जो है वो लोगों को ब्लैक में ही लेना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए सरकारी इंतजाम कमजोर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो पालीगंज के भीतर सरकारी जो खाद का भंडारण हो, उस तरह का इंतजाम अलग अलग जगह पे किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े, ब्लैक से न लेना पड़े। पालीगंज के तमाम हाई स्कूल पड़े हुए हैं, उन हाई स्कूल की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, उसके अध्यक्ष विधायक होते हैं। और मुझे बुरा लग रहा है कि इससे पहले जो विधायक थे खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से संभवतः पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी भी हाई स्कूल की स्थिति हमने बेहतर नहीं देखी। टीचर की संख्या हमने वहां ठीक से नहीं देखा, वहां का जो पूरा इंतजाम था वो संकट में पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो डिग्री कॉलेज पालीगंज के भीतर था उसकी मान्यता सरकार ने खत्म कर दी है, शायद आपको पता होगा। जो नई शिक्षा नीति आई है वो जगह जगह पे अब डिग्री कॉलेज जो थे, गांव देहात के जो बच्चे जहां से बीए करके निकल सकते थे, उनकी मान्यता खत्म की जा रही है। हमारे यहां बिहटा में एक और डिग्री कॉलेज हुआ करता था,
हमारे साथी हैं विकास जी, वहीं से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज उस डिग्री कॉलेज की मान्यता भी खत्म कर दी गई है नई शिक्षा नीति के तहत। तो इसलिए कोई लोकल सवाल हो या राज्य लेवल का सवाल हो, हर सवाल पे इन लोगों ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ झूठ बोला है, उनको छलने का काम किया है। और इसलिए हमें लगता है कि इस चुनाव में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक दें और जनता की सरकार बनाए, जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए, तब जाकर के कोई हमारे पक्ष में नीति बनेगी। साथियों, ये चूंकि चुनावी सभा नहीं है, हम लोग की कार्यकर्ताओं की बैठक है, इसलिए कुछ और पॉइंट इस चुनाव में हम लोग जोड़ देकर के कहना चाहेंगे। इस चुनाव में आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की आड़ में चुनाव करवाया जा रहा है और कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं, जिन नियम कानून के तहत कम संख्या में लोगों को घूमना है। तो इसलिए इस लिहाज से अगर देखिए तो पूरे चुनाव में सोशल मीडिया का जो महत्व है उसका महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से मैं अपील करूंगा कि सोशल मीडिया के महत्व को हम सब लोग गंभीरता से समझें और पूरे पालीगंज विधानसभा के भीतर एक काम हम लोग को यह करना चाहिए कि सारे कार्यकर्ता अपने अपने गांव में जाकर के, जो भी गांव में जिनके पास स्मार्टफोन है यानी बड़ा वाला फोन है, उनका नंबर एक पेज पे इकट्ठा करके ऑफिस में जमा कर दें। नाम और मोबाइल नंबर इसको लिख करके ऑफिस में जमा कर दें, ताकि पार्टी की तरफ से हम लोग जो प्रचार सामग्री बनाएं वो हर किसी के पास पहुंचे, हर गांव में वो पहुंच जाए। एक बात ये हम लोग को करना चाहिए। दूसरी बात,